नमस्कार साथियों, स्टेट ओपन की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए मैं रेगुलर आपको ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध करा रहा हूं और आज के सीरीज में मैं आपके सामने कक्षा 10वीं की तैयारी करने वाले सभी साथी जो स्टेट ओपन की तैयारी कर रहे हैं उन सभी साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास वीडियो लेकर आ रहा हूं। दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करता हूं आप रेगुलर नोट्स बनाते जाइएगा तो ही आपके अच्छे परसेंटेज आएंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना है, वीडियो को शेयर कर देना है और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मैं आप सभी साथियों से निवेदन करता हूं स्टेट ओपन एनआईओएस और आरएसएस का कंप्लीट कोर्स आपको इस यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध होने वाला है। तो आपके सभी साथियों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 8,000 रुपए का 5% वार्षिक दर से 2 साल का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिएगा। साथियों, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए साथियों, क्योंकि हमें पूरे मार्क्स चाहिए इसलिए आपको सारा कुछ तरीके से लिखना होगा। यहां पर आपको मूलधन दे रखा है। मूलधन कितना दे रखा है भैया? मूलधन आपको दे रखा है भैया 8,000 रुपया। तो यहां लिखा मैंने आपके सामने मूलधन है 8,000 रुपया। दर आपको कितना दे रखा है? दर आपको दे रखा है भैया 5%। और आपको समय कितना दे रखा है? और समय आपको दे रखा है यहां पर 2 वर्ष। समझने का प्रयास कीजिएगा। मूलधन आपको 8,000 रुपया दे रखा है, दर आपको 5% दे रखा है और समय कितना दे रखा है? समय आपके सामने 2 साल दे रखा है। तो जो भी आपके क्वेश्चन में लिखा गया ऐसा कैसा लिखना है। जब आप ऐसा कैसा लिख देते हो तो आप मान के चलो कि आधा नंबर तो आपको यहां से पक्का मिल जाएगा। अब दोस्तों, हमें ज्ञात करना है साधारण ब्याज। क्या ज्ञात करना भैया? साधारण ब्याज। तो आप लिखेंगे साथियों ज्ञात करना है। आप लिखेंगे साथियों ज्ञात करना है। अब क्या ज्ञात करना भैया? हमें यहां से साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो मैंने आपके सामने लिखा है साधारण ब्याज। क्या ज्ञात करना भैया? साधारण ब्याज ज्ञात करना है। अब साधारण ब्याज कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए हमें एक पैटर्न याद होना चाहिए। इसके लिए हमें एक पैटर्न याद होना चाहिए। तो साधारण ब्याज क्या होता है समझने का प्रयास करें। साधारण ब्याज क्या होता है भैया? साधारण जो ब्याज होता है वो होता है साथियों मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे वे 100। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे वे 100। मूलधन कितना है भैया? मूलधन आपको 8,000 रुपया दे रखा है। दर कितना दे रखा है? 5% और समय क्या दे रखा है? 2 और बटे हुए अपन क्या डिवाइड करेंगे? 100 का डिवाइड करेंगे। 1 जीरो से मैंने 1 जीरो काटा, इस 1 जीरो से मैंने 1 जीरो काटा। हमारे पास बचा है 80 गुणा 5 गुणा 2। 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 और 10 को 80 से गुणा करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 800 रुपया। तो भैया आपके पास में 8,000 रुपए की जो धनराशि दे रखी है, 5% वार्षिक दर दे रखा है, 2 साल का आपको साधारण ब्याज पूछा है। तो 2 साल का जो साधारण ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा? 2 साल का जो साधारण ब्याज हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों हमारे पास में 800 रुपया। कितना हो जाएगा? 800 रुपया। क्या आप सभी साथियों को यहां तक समझ में आ चुका है? क्या आप सभी साथियों को यहां तक समझ में आ चुका है क्या? जल्दी से यस लिखकर बताइएगा। हाँ भाई, सभी साथियों से निवेदन कर रहा हूं, अगर आपके यहां तक क्लियर समझ में आ चुका है तो जल्दी से यस लिख दीजिएगा। क्लियर हो गया भैया? चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है समझने का प्रयास कीजिएगा। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है प्रश्न संख्या आपके सामने है दूसरा। प्रश्न संख्या दूसरा दे रखा है 20,000 रुपए की धनराशि है, 15% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिएगा। बिल्कुल वही पैटर्न है, सेम टाइप का क्वेश्चन है ताकि, और मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो आपकी किताब में दे रखा, जो आपकी किताब में दे रखा वही पढ़ा रहा हूं, आने वाले क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं। सबसे पहले लिखेंगे साथियों दिया गया है, जो आपको दे रखा वो लिख दीजिएगा। तो यहां लिखा मैंने आपके सामने दिया गया है। दिया क्या गया है उसकी बात करते हैं। तो आपको मूलधन क्या दे रखा है भैया? आपको जो मूलधन दे रखा है वो 20,000 रुपया दे रखा है। तो यहां मूलधन लिखा मैंने आपके सामने 20,000 रुपया। आपको दर कितना दे रखा है साथियों? दर दे रखा है भैया 15%। और आपको समय क्या दे रखा है? अगर मैं आपके सामने समय की बात करता हूं तो समय आपको दे रखा है भैया 1.5 वर्ष। समय क्या दे रखा है? 1.5 वर्ष। मूलधन दे रखा है 20,000 रुपया। मूलधन दे रखा है 20,000 रुपया। दर दे रखा है 15% और समय की बात करते समय दे रखा है 1.5 वर्ष। अब समझने का प्रयास करो साथियों,
सबसे पहले जो समय डेढ़ वर्ष है इसको अपन कन्वर्ट करेंगे। तो 2 एक कम 2 और 2 में 1 जोड़ने पर कितना हो जाएगा 3/2। तो डेढ़ वर्ष को मैं 3/2 वर्ष लिख सकता हूं। डेढ़ वर्ष को मैं 3/2 वर्ष लिख सकता हूं। क्या आपको यहां तक सभी को क्लियर समझ में आ चुका है कि डेढ़ वर्ष को मैंने 2/3 क्यों लिखा, सर 3/2 क्यों लिखा है? सभी को क्लियर समझ में आ गया ना? चलिए भैया, अब हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है भैया साधारण ब्याज। हमें पूछा है भाई साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कैसे ज्ञात करेंगे, उसका तरीका क्या होता है? साधारण ब्याज होता है भैया मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे वे 100। साधारण ब्याज क्या होता है? मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे वे 100। मूलधन कितना है भैया? मूलधन है हमारे पास में 20,000 रुपया। दर कितना है? 15%। और समय कितना देर का है? 3/2। समय लिखेंगे 3 और यहां लिखेंगे साथियों 100 और इस 2 को इससे गुणा करेंगे। 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काटा इस 2 से काटा, यहां 100 बार कट जाएगा। 15 को 3 से गुणा किया 45 और 45 को 100 से गुणा किया। हमारे पास में जो ब्याज आ गया है वो आ गया है 4500 रुपए। हमारे पास में जो ब्याज आया है वे आ गया है 4500 रुपया। भैया ब्याज कितना आ गया है? ब्याज जो आ गया है वो 4500 रुपया आ गया। क्या सभी साथियों के क्लियर हो चुका है? क्या सभी साथियों के क्लियर हो चुका है कि ब्याज कितना होगा? ब्याज होगा भैया 4500 रुपये। ब्याज कितना होगा भैया? ब्याज हो जाएगा 4500 रुपया। हाँ भाई, सभी के क्लियर हो चुका है क्या? सभी साथियों के क्लियर हो चुका है? यस लिखो भाई। बहुत अच्छी बात है। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, ऋतिक भैया हमारे क्लास में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। चलिए आगे चलते हैं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न संख्या तीसरे, प्रश्न संख्या तीसरे की बात करते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है तीसरा, समझने का प्रयास करो। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझने का प्रयास करें। साधारण ब्याज की किस दर से, साधारण ब्याज की किस दर से 5,000 रुपए की धनराशि 3 साल में 6,050 रुपया हो जाएगी? समझने का प्रयास करें। हो जाती है, हो जाती है, इसका मतलब आपको मिश्र धन दे रखा है। क्या दे रखा है साथियों? मिश्र धन दे रखा है। तो दोस्तों समझिएगा, आपको मूलधन दे रखा है 5,000 रुपया। आपको मूलधन दे रखा है 5,000 रुपया। तो मैंने लिखा मूलधन बराबर 5,000 रुपया। समय आपको दे रखा है 3 साल, समय दे रखा है 3 वर्ष। और हो जाती है, जब भी क्वेश्चन लिखा जाता ना हो जाती है, समझ जाना कि उसमें मूलधन और ब्याज को ऐड किया गया है। देखो मूलधन से बड़ी रकम आ रही है, सीधी सी बात है। यहां मूलधन है 5,000 रुपया, यहां 6,050 रुपया लिखा रहा, तो समझ जाना कि इसमें मूलधन में ब्याज जोड़ा, तो मिश्र धन। तो यहां लिखूंगा मैं मिश्र धन, यहां लिखूंगा मैं मिश्र धन। और मिश्र धन कितना है? 6,050 रुपया। पहले आप इसको समझिएगा कि यहां तक सभी साथियों के क्लियर हो गया क्या? हाँ भाई, जल्दी से इसको समझने का प्रयास करें कि यहां तक सभी साथियों के क्लियर हो गया क्या? यहां तक सभी साथियों क्लियर हो गया क्या? जल्दी से समझने का प्रयास करें। क्या सभी साथियों क्लियर हो चुका है? चलते हैं, बिल्कुल हो गया है जी सर जी। चलो भाई अब सुनो, जब भी आपको मिश्र धन और मूलधन दे रखा है तो ब्याज कैसे निकालेंगे? ब्याज निकालने का तरीका है कि मिश्र धन में से आप मूलधन को माइनस कर दो। मिश्र धन में से आप मूलधन को माइनस कर दीजिएगा, ब्याज निकल जाएगा। तो 6,050 रुपया में से 5,000 रुपया माइनस कर देंगे तो 1,050 रुपया ये आपके पास में साधारण ब्याज आ जाएगा। याद रखिए साथियों, मिश्र धन में से अगर मूलधन घटा देते हैं तो ब्याज आता है। कितना आता है? ब्याज आता है। अब दोस्तों हमें ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो आप सभी को पता है साधारण ब्याज ऐसा ही बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। यानी हम लिखेंगे मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 20।
अब हमें रेट ज्ञात करना है, दर ज्ञात करना है, तो 100 को गुणा करेंगे ब्याज के साथ। ब्याज कितना है 1050, तो 1050 को मैं 100 से गुणा कर दूंगा, डिवाइड करूंगा पी यानी मूलधन। मूलधन कितना है 5000 रुपया और समय कितना है 3। देखो साथियों, 2 जीरो से 2 जीरो मैंने कट किया, 1 जीरो से 1 जीरो मैंने कट किया, 5 से कट करेंगे 21 बार और 3 से कट करेंगे 7 बार, तो आर कितना आ जाएगा, रेट आ जाएगा 7%। दर कितना आ जाएगा, दर आ जाएगा 7%। क्या सभी साथियों के क्लियर हो चुका है क्वेश्चन? क्या सभी साथियों के ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है? यस लिखो भैया अगर आपकी ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है तो जल्दी से यस लिखो भैया। अगर आपके ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है तो आप जल्दी से यस लिख दीजिएगा। अगर आपके ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है तो आप जल्दी से यस लिख दीजिएगा। जल्दी से यस लिखो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं भैया अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना भैया, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बिल्कुल अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या चौथा। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, समझने का प्रयास करें। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, समझने का प्रयास करें। एक धनराशि 12.5% दर से 4 साल में 4875 रुपए हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात करो। सबसे पहले आपको धनराशि नहीं दे रखा है, आपको यहां पर रेट दे रखा है। आपको क्या क्या दे रखा है, आपको दर दे रखा है, आपको समय दे रखा है, आपको हो जाती है यानी मिश्र धन दे रखा है। तो दोस्तों देखिए धनराशि कैसे ज्ञात करेंगे, समझने का प्रयास करें। मूलधन आपको ज्ञात करना है, मिश्रधन आपको जब भी दिया जाए तो मिश्रधन को आप हमेशा 100 से गुणा करेंगे और 100 से गुणा करेंगे और 100 प्लस रेट इंटू टाइम से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो मूलधन निकल जाएगा। 4875 को मैं 100 से गुणा करूंगा और नीचे लिखूंगा 100 प्लस रेट की वैल्यू है 12.5 और समय की वैल्यू है। आ गया भाई, यहां से कट करेंगे 10, 2 से कट करेंगे 2 दूनी 4 और 5 बार 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 55 25, तो नीचे आ जाएगा 125। कितना आ जाएगा 125, तो 4875 इंटू 100 अपॉन नीचे आ जाएगा 125। 25 से काटेंगे 25 पंजे और 25 चौके और 5 से कट करेंगे 5 नम 45, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35, फिर 55 25। अब 975 को आप 4 से गुणा कर लेंगे तो 4 पंजे 20 का 0 हासिल लगा 2, 7 चौका 28, 30 का 0 हासिल लगा 3, 4 नम 36 और ये हो जाएगा 3900। तो मूलधन कितना आ जाएगा 3900 रुपया आ जाएगा। मूलधन कितना आ जाएगा 3900 रुपया आ जाएगा, 3900 रुपया हो जाएगा। मूलधन कितना हो जाएगा 3900 रुपया हो जाएगा। हाँ भाई मूलधन कितना हो जाएगा 3900 रुपया हो जाएगा। सभी साथियों के क्लियर हो गया है, सभी साथियों के क्लियर हो गया है। यस लिखो भैया जल्दी से, जल्दी से यस लिखो। चलो भाई एक और क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, कितने समय में 2000 की धनराशि 14% वार्षिक दर से 560 रुपए हो जाती है। अब देखो साथियों यहां ब्याज दे रखा है, आपको क्या दे रखा है, ब्याज दे रखा है। तो दोस्तों जब ब्याज दे रखा है तो हम 100 से गुणा करेंगे और मूलधन और दर का डिवाइड करके हम समय निकाल लेंगे। तो हमारे पास में ब्याज है 560 रुपया, हमने 100 से गुणा किया और यह है 2000 और इंटू 14% रेट, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 14 से काटेंगे 4 बार और इसको काटेंगे 2 बार, तो समय का वैल्यू हो जाएगा 2 साल। समय का वैल्यू कितना हो जाएगा, समय का वैल्यू हो जाएगा भैया 2 वर्ष। समय का महान कितना हो जाएगा 2 वर्ष हो जाएगा। हाँ भैया सभी साथियों क्लियर हो गया है। चलिए तो साथियों वीडियो कैसे लगा है जरूर कमेंट करके बताइएगा। ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं और मैं गारंटी से कहता हूं आप इन 5 क्वेश्चन को पढ़ के चले जाइएगा, एग्जाम में आपको काफी हेल्प मिल जाएगा, एग्जाम में आपको काफी हेल्प मिल जाएगा। अगला क्लास में लेकर आ रहा हूं साइंस का, आ जाओ भैया जुड़ जाओ साइंस की क्लास में।